रीमा की आंखों के सामने बार बार डॉक्टर गोविंद का चेहरा घूम रहा था। हंसमुख लेकिन सौम्य मुखमंडल, 6 फुट लंबा एक गहरा बदन और इन सब से बढ़कर उनका बात करने का अंदाज। उनकी गंभीर मगर चुटीली बातों में बहुत वजन होता था। गहरी दृष्टि, गजब की याददाश्त। एक बार किसी को देख ले तो फिर उसे भूलते नहीं। उनकी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के गुण सभी गाते थे। उम्र 50 वर्ष के करीब तो होगी ही, लेकिन मुश्किल से 35-36 के दिखते थे। रीमा बार बार अपना ध्यान मैगज़ीन पढ़ने में लगा रही थी, लेकिन उसके ख्यालों में डॉक्टर गोविंद आ जा रहे थे। रीमा ने जैसे ही पन्ना पलटा, फिर डॉक्टर गोविंद का चेहरा सामने आ गया। जैसे हर पन्ने पर उनका चेहरा हो। वह हर पन्ने के बाद यही सोचती कि अब नहीं सोचूंगी उनके बारे में। रीमा, जरा इधर आना, रमा की मम्मी किचन से चिल्लाई। अभी आई, कहती हुई रीमा मैगज़ीन रखकर किचन में आ गई। इस लड़की ने जब से कॉलेज में दाखिला लिया है, इसका दिमाग न जाने कहाँ पर रहता है, मम्मी बड़बड़ा रही थी। रीमा मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है। मम्मी उसे कॉलेज भेजना ही नहीं चाहती थी। वह हमेशा चिल्लाती रहती कि 20वां चल रहा है, इसके हाथ पीले कर दो। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने से क्या लाभ होगा। रीमा की जिद और पापा के सपोर्ट की वजह से उसका दाखिला कॉलेज में हुआ। मम्मी कम पढ़ी लिखी थी, उनका पढ़ाई पर जोर कम ही था। मम्मी की बातों से रीमा कुढ़ती रहती थी और जब से उसने डॉक्टर गोविंद को देखा है, उसे और कुछ दिखता ही नहीं है। डॉक्टर गोविंद जब क्लास ले रहे होते, रीमा सिर्फ उन्हें ही देखती रह जाती। वे किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, इसकी भी सुध उसे कई बार नहीं होती थी। यह तो शुक्र था उसके सहपाठी अमित का, जो बाद में उसकी मदद करता था। अपने नोट्स उसे दे देता और यदि कोई टॉपिक उसकी समझ में नहीं आता तो वह उसे समझा भी देता था। वैसे रीमा खुद भी तेज थी। कोई चीज़ उसकी नज़रों से एक बार गुजर जाती, उसे वह कभी नहीं भूलती थी। डॉक्टर गोविंद भी उसकी तारीफ़ करते थे। उनके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर रीमा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। शर्म से उसकी नज़रें भी झुक जाती थी। उसे ऐसा लगता कि डॉक्टर गोविंद सिर्फ उसे ही देख रहे हैं, उसके चेहरे को ही पढ़ रहे हैं। डॉक्टर गोविंद रीमा के रोल मॉडल बन गए। वह हर समय उनकी तारीफ़ करती रहती थी। कोई स्टूडेंट उनके खिलाफ कुछ कहना भी चाहता था तो वह एक शब्द भी नहीं सुनती थी। एक दिन उसकी सहेली सुजाता ने यूं ही कह दिया, गोविंद सर कुछ स्टूडेंट पर ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। बस इतनी सी बात पर रीमा उनसे झगड़ पड़ी, उससे बात करनी बंद भी कर दी। रीमा भावनाओं में बह रही थी। उसने डॉक्टर गोविंद को समझने की कोशिश भी नहीं की थी। उनके दिल में अपने सभी छात्रों के लिए समान स्नेह था। वे सभी को प्रोत्साहित करते और जहाँ ज़रूरत होती प्रशंसा करते। यह सब रीमा को नज़र नहीं आता था। वह कल्पना लोक की सैर करती रहती। उसे हर पल चारों ओर डॉक्टर गोविंद ही नज़र आते। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह अपने दिल की बात डॉक्टर गोविंद को ज़रूर बताएगी। कल वे मेरी ओर देखकर कैसे मुस्कुरा रहे थे। वे भी उसमें दिलचस्पी लेते हैं, उससे अधिक बातें करते हैं। अगर वे मुझे पसंद नहीं करते तो क्यों सिर्फ मुझे नोट्स देने के बहाने बुलाते। देर तक मुझसे बातें करते रहते हैं। शायद वे मुझसे अपनी चाहत का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन संकोचवश वह कर नहीं पाते। रीमा को रात भर नींद नहीं आई। उन्हीं ही में रात काटी और सुबह समय से पहले कॉलेज में पहुंच गई।
क्लास शुरू होने में अभी देर थी। मैरून कलर की कमीज, चूड़ीदार पजामा और गले में मैचिंग दुपट्टा डाले रीमा गजब की खूबसूरत लग रही थी। वह चहकती हुई सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। डॉक्टर गोविंद अपनी क्लास लेकर उतर ही रहे थे। अरे रीमा, तुम आ गई हो? नमस्ते सर, कहते हुए रीमा झेप गई। यह लो। उन्होंने अपने हाथ में लिया गुलाब का फूल, रीमा की ओर बढ़ा दिया। थैंक यू सर, कहकर रीमा जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ गई। वह क्लास में जाकर ही रुकी। उसकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी। वह बेंच पर बैठ गई। गुलाब का फूल देखकर बार बार उनके होठों पर मुस्कुराहट आ रही थी। उसे लगा उसका सपना साकार हो गया है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तभी अमित आ गया। अकेली बैठी यहाँ क्या कर रही हो? अरे, गुलाब का फूल बहुत ही खूबसूरत है, मेरे लिए लाई हो तो दो ना, शर्मा क्यों रही हो? अमित ने गुलाब छूने के लिए हाथ बढ़ाया। रीमा बिफर उठी। यह क्या तरीका है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, जंगली की तरह? अरे तुम्हें क्या हो गया? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे बिहेवियर तो तुम्हारा बदला हुआ है। कहाँ खोई रहती है मैडम आजकल? सॉरी अमित, पता नहीं मुझे क्या हुआ अचानक। अच्छा छोड़ो, इन बातों को सेमिनार हॉल में चलो। क्यों? अभी तो गोविंद सर की क्लास है। अरे पागल, गोविंद सर अब क्लास नहीं लेंगे। वे आज ही यहाँ से जा रहे हैं। उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में वीसी के पद पर चयन हुआ है। सभी लोग हॉल में जमा हो रहे हैं। उनका विदाई समारोह है। उठो चलो। रीमा की समझ में कुछ नहीं आया। वह सम्मोहित सी अमित के पीछे पीछे चल पड़ी। सेमिनार हॉल में छात्र जमा थे। रीमा को आश्चर्य हो रहा था कि इतना कुछ हो गया और उसे पता ही नहीं चला। वह कल्पना लोक में विचरती रही और हकीकत में उसका सारा नाता टूटता गया। वह इन्हीं विचारों में मगन थी कि गोविंद सर की बातों ने उसका ध्यान भंग कर दिया। मैं भले ही यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि जीवन में किसी मोड़ पर कोई स्टूडेंट मुझे मिले तो वह तरक्की की नई ऊंचाई पर मिले। एक छात्र का एकमात्र उद्देश्य अपनी मंजिल पाना होना चाहिए। अन्य बातों को उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार मन भटका तो फिर अपना लक्ष्य पाना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए सभी छात्र मेरी संतान के समान हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी खूब पढ़ें और अपना व अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तालियों की गड़गड़ाहट में उनकी आवाज़ दब गई। सभी उन्हें विदा करने को खड़े हो गए। कई छात्रों की आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। डॉक्टर गोविंद के शब्दों में जाने का क्या जादू था कि रीमा भी नम आँखों और होठों पर मुस्कुराहट लिए अपना हाथ हिला रही थी। गुलाब का फूल अपनी खुशबू बिखेर रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।